ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए हर रोज कुछ नया दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ब्रदर। उसमें एक ही जो हम बात सोचते हैं ना, उसी को बार बार रिपीट करना पड़ता है। और सिंपल सी बात हमें सोचना पड़ता है ये कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो दूसरे एंड पे इंसान होगा वो क्या सोच रहा होगा। इसको कहते हैं प्राइस के बिहेवियर का साइकोलॉजी कहते हैं। जिस दिन इस बात को समझ आएंगे, कमाल का मजा आ जाएगा। एक बहुत ही बेसिक सा कहानी है यहाँ पे। प्राइस को देख के ना आपको फील आना चाहिए कि कुछ जो आपके दूसरे एंड पे इंसान ना कर क्या रहा होगा, जो आप कैसे वहां पे ट्रैप होता है। और इतना कमाल का ट्रेड यहाँ पे समझ में आता है। और इस बात को समझो कि किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, कहाँ पे मैनिपुलेट हो गए, नॉर्मल जितने सोचने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाता है। और प्राइस कैसे मूव करता है, ध्यान से देखेंगे जरा पे सब। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट मैनिपुलेशन। सबसे पहले क्या हुआ कि आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, बहुत ही कमाल का, मतलब जबरदस्त ट्रेड बना था इसमें। और अपन दोनों साइड के ट्रेड को यहाँ पे अच्छे से पकड़े थे। सबसे पहले क्या हुआ कि प्राइस जब खुला था तो जो लास्ट डे था इसके ऊपर में गैप, यहाँ तो ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, हर लगभग दिन इसमें ट्रेड ऐसा बनता ही है। बैंक निफ्टी का भी वही था, अपन दोस्तों वो टेलीग्राम पे डाला था कि रेड कैंडल वहां पे जबरदस्त बनेगा ओपनिंग के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नॉर्मल सा साइकोलॉजी हो तो जरा सोच के देखो कि कल यहाँ पे जो भी इंसान पोजीशन बनाकर गया होगा, और जब ये मार्केट खुला 726 से, और ये कितना बन रहा है 804 पे, इसको ठीक ठाक पॉइंट यहाँ मिल जा रहा है, 70 75 पॉइंट मिल जा रहा है, तो क्या ये मतलब यहाँ पे छोड़ देगा, पैसा बुक करेगा ना यार, प्रॉफिट तो बुक करेगा। अब क्या हुआ कि प्रॉफिट बुक किया और साथ यहाँ पे नीचे की तरफ गया है, ठीक है। अब जैसे ही इस जगह पे है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, इस चीज को समझोगे ना, बहुत छोटा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट है यहाँ पे। ये क्या था, कल का जो लास्ट टाइम है, लगभग जो कल के नेक्स्ट डे के लिए जो बीटीएसटी का ट्रेड होता है, जो पोजीशन बनता है ना, लगभग 3 बजे के बाद बनना स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पे अगर देखोगे, नोटिस करोगे 3 बज के 17 मिनट में हो रहा है। 3 बज के जो 15 17 के बाद का जो मूवमेंट होता है ना, कमाल का होता है। तो आज भी अब देखोगे कि लास्ट में जो स्टार्ट हुआ कितने बजे, 3 बजे के बाद का जो मूव स्टार्ट हुआ है, वो भी बहुत बेहतरीन सा मूव किया था। एक जो होता है नेक्स्ट डे के लिए पोजिशन यहाँ बनता है, तो एक्जैक्टली यहीं पे लो के पास में लाया, और फिर यहाँ से बाइंग एक्टिव हो गया, यहाँ पे इस जगह पे हो गया। लेकिन फिर नॉर्मल सी साइकोलॉजी, जो लोग बेच नहीं पाए होंगे वो लोग यहाँ पे जब प्राइस पहुंचा तो इसमें बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, क्यों रखेंगे पोजीशन, यहाँ पे बेचना स्टार्ट किए, सिंपल सी बात है। तो देखो सुबह में जो फर्स्ट आवर का जो ट्रेड होता है ना, पहले पहले जो ट्रेड होता है, उसमें क्या होता है कि जो छोटे मोटे लोग इंसान होते हैं अपना बाई करते हैं। लेकिन बड़े बड़े इंसान होते हैं अपना पोजीशन खाली करते हैं, जो कल बनाया हुआ है। आपका पोजीशन तो बनना स्टार्ट होगा उसके बाद होगा ना। तो सुबह के टाइम में तो बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होता है, तो सब पीछे का जो ऑर्डर होता है उसका वहां पे प्राइस में बिहेवियर होता है, वो दिखता है। इस बात को रीड करने आना चाहिए। अब बताइए यहाँ से ऑल टुगेदर इसको खींच के इस जगह पे लेगा, जरा ध्यान से देखोगे एग्जैक्टली ऊपर से नीचे की तरफ लौटता हुआ, और जहां पे कल का हाई लगाया था इसी जगह पे प्राइस थोड़ा टाइम तक स्टे किया। और जरा ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो कल 2:35, मतलब मार्केट खुलने के 1 घंटे पहले का जो कहानी होता है ना, सब नेक्स्ट डे के मार्केट का जो बिहेवियर होता है उसको डिसाइड करता है। तो कल का जरा ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी है जो यहाँ पे रिपीट होता है। अगर आपके अंदर एबिलिटी हो जाता है रीड करने का, तो क्या ही कहना, क्योंकि वक्त लगता है, टाइम लगता है, और वो भी इंसान जो सीखता है उसे आता है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे कल पोजीशन होना था ऐसा तगड़ा सा, इस जगह पे लगभग लगभग 2:35 में बनना स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे आ गया था। तय जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक इसी जोन में आया तो प्राइस इसी में अपना वक्त बिताया कि नहीं बिताया, अच्छा खासा। और एक और कमाल की बात बताऊं, इसमें लगभग लगभग वही 1 घंटे से थोड़ा आसपास में टाइम दिखता है। चेक कर लेना है उसके पीछे के डेटा पे, 2:35 से 3:30 के पास मान लो 1 घंटे हुआ। इसमें प्राइस कब अराइव हुआ, 10:07, और यहाँ से बाहर कब निकला, 11:29, वही 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। तो ऑलमोस्ट ये टाइम जो होता है ना, टाइम बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने टाइम तक प्राइस यहाँ पे अपना वक्त बिताया था, उतना टाइम तक प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, फिर से दोबारा टाइम जब यहाँ पे लौटा इस जगह पे, इस हिस्से में, इस एरिया में जब एंटर किया, तो अपना टाइम बिताया वहां पे। ठीक। और कमाल की बात जरा देखेंगे, हाँ, ये देखेंगे इसमें क्या हुआ कि नेक्स्ट जो बायर्स हैं उनको ट्रैप किया, यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेशन के जोन में ले गया, यहाँ पे नीचे डिप दिया सीधा, कि लगा टूट के नीचे जाएगा, लेकिन जाना नहीं है। ये आइडिया और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, क्योंकि कल जो यहाँ पे पोजीशन बन रहा था वो किस सेंस में बन रहा था, तो ये बना था जो आखिरी टाइम में पोजीशन होना था, लास्ट के 1 आवर में जो पोजीशन बना हुआ था, दैट पोजीशन वाज बिल्ड इन अपसाइड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसको मूव कराया था, मतलब इसको आज भी ऊपर ही ले जाना है, ठीक है। एक और कहानी है, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखो जरा इसके पीछे का एक और क्रोनोलॉजी जरा समझोगे ना। तो ये कब का है, ये कहानी होता है आपका, ये जो हुआ था, जो फ्राइडे को ट्रेडिंग हुआ, और फ्राइडे के बाद जो उसमें तो एक दिन ऑफ था, वेंसडे को हुआ था। जनरली थर्सडे और फ्राइडे को कंपेयर करते हैं ना, तो वहां से एक कहानी इधर निकलता है, इसका डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए मूव का, ये टाइम का इफेक्ट होता है मार्केट में कैसे मूव करता है। तो इस डायरेक्शन में प्राइस यहाँ पे ऐसा मूव करने के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाया गया था, और अब इसके बाद क्या हुआ, ऊपर से डिप मारा और इसी जोन में आगे काफी टाइम तक अटका रहा।
काफी टाइम तक जहां कहीं भी मार्केट अटका रहता है ना, पोजीशन बिल्ड किया जाता है, एग्जैक्टली पोजीशन बनता है। मतलब जरा ध्यान से देखो, वही 1 घंटे का पोजीशन जो बिल्ड हुआ था, जो मार्केट वाज गैप अप खोला वहां पे ऊपर में, और सेम उतना ही टाइम लगभग यहाँ पे बिताया और इस जगह से बाहर गया। इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस स्ट्रक्चर से ज्यादा टाइम, टाइम फैक्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइम, कि मार्केट खुलने के यहाँ पे नीचे जो पहुंचा है, लगभग लगभग यहाँ पे पहुंचा इसी जोन में 9:15 से कितना हो गया, 10:15, 10:15 में इसी जोन में पहुंच चुका है ना प्राइस, इसी जोन में आया हुआ है। और जब बाहर निकला 11:30 में, ठीक 1 घंटे के बाद यहाँ से बाहर निकला, और फिर से देखो जरा, ये तो बहुत छोटा सा लॉजिक था यहाँ पे टारगेट बुक करना इसका, कि जिस जगह से शार्प सेलिंग यहाँ पे आया था, ठीक उसी जगह पे पिन पॉइंटेड टारगेट गया, क्या नहीं गया। और एक बार नहीं, दूसरी बार मौका दिया, जो समझदार इंसान निकलेगा, बाकी लोग होप में वहां पे बैठे रहेंगे, उनका कुछ होना नहीं है। तो यहां से एग्जिट दिया, काम खत्म। और फिर से पोजीशन बनाना था, फिर से प्राइस को मैनिपुलेट किया, यहाँ पे नीचे की तरफ लाया, ठीक है। फिर से देखो 2-3 बार यहाँ पे कन्विक्शन दिया कि नीचे जाना है, नीचे जाना है, गया क्या, नहीं गया। ये कहां से इफेक्ट इसका आ रहा है, इज कमिंग फ्रॉम हियर। कल मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे ही ये सारा कुछ डिजाइन हो गया था। फिर लास्ट टाइम यहां से ऊपर उठा के ले गए, और अगेन इस जोन को तोड़ के ऊपर जा चुके हैं। ध्यान से देखना, प्राइस को यहाँ पे जो पोजीशन बिल्ड हुआ था, वो प्राइस को अप ले जाने के लिए हुआ था। तो पूरे दिन फिर मैनिपुलेट करके यहाँ पे पोजीशन बहुत सारा बिल्ड हुआ है, जहां पे मार्केट जिस जोन में बहुत ज्यादा टाइम दिखाता है, और ट्रेडिंग हर मोमेंट पे होते रहता है, वहां पे क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, बाइंग या सेलिंग जो भी होता है, काफी बिग अमाउंट में होते रहता है। तो अगेन जरा देखोगे कि ये सारा कुछ करके प्राइस को इस जोन के बाहर ले गया ना। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कल इस प्राइस का बिहेवियर क्या होने वाला है। एग्जैक्टली यही पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है, कब अपॉर्चुनिटी होता है नीचे का, कब होता है सेल करने का। इट इज जस्ट अबाउट द साइकोलॉजी। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी इंसान जो सोचता है ऐसा, नीचे तोड़ दिया तो नीचे जाने का, ऊपर तोड़ दिया तो ऊपर जाने का, ऐसा नहीं होता है। आपको ये रीड करने आना चाहिए कि दूसरे एंड पे जो बैठा आदमी है ना, वो क्या सोच रहा होगा। वो जो प्राइस को ऐसा ड्राइव कर रहा है, वो आपके 50 लॉट खरीदने से तो प्राइस मूव कर नहीं रहा है, मूव तो कोई और कर रहा है ना। जो मूव करवा रहा होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो कैसे करवा पा रहा होगा, इस चीज को समझना है। एंड द डे विल अंडरस्टैंड द मैनिपुलेशन फेज। जो कंसोलिडेशन के में जो मैनिपुलेशन फेज होता है ना, कंसोलिडेशन कहीं भी होता है, उसमें किस लेवल का मैनिपुलेशन चल रहा है, अगर उसको आप रीड कर पाते हो तो कमाल की प्रॉफिट वहां पे बुक कर पाओगे। और इसको तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट जगह यहाँ पे ऐसा ट्रेड था, इसको पकड़ा जा सकता था, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस मैनिपुलेशन वाले हिस्से पे ना, चार्ट में जाओ, पीछे देखो, हर रोज का एक ब्रेक कर लो चार्ट को, और उसको देखो जरा यहाँ पे किस हिस्से में मैनिपुलेशन हुआ होगा, और प्रीवियस डे के प्राइसेस का क्या रिलेशन, कैसे स्टैब्लिश हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो अगर ये आप करना सीख जाओगे ना, तो कैन डू फिनोमिनल जॉब। और सबसे कमाल की बात होता है, ये समझने के बाद आप गलत जगह पे एंट्री नहीं करोगे। और इसको क्लियरली फिगर आउट करने में सबसे जबरदस्त काम करता है, होता है कैंडल रेंज थ्योरी। एकदम कमाल, जो एल्गो होता है ना, मार्केट ड्राइव कौन करता है, एल्गो करता है। एल्गो का एक पिन पॉइंटेड वैल्यू होता है ना, ठीक वहीं पे जाता तो ट्रिगर होता है, एग्जैक्टली उसी जगह पे बल्क में होता है। तो ये जो जितना क्विकली नीचे गिराता है, कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी गिरा है सारा कुछ। एल्गो से बहुत हेवी अमाउंट का यहाँ पे ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से प्राइस में इतना तगड़ा मूव देखने को मिला। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा वक्त आप इस चार्ट को देखेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप जो सोच रहे हो ना, आपको क्या लगता है, नहीं, जो उसके दूसरे एंड पे बैठा आदमी है, जो जो इसको मूव करा है, वो किस तरीके से सोच रहा होगा। देन यकीन मानिए, आपका ट्रेडिंग यहाँ पे कमाल का हो जाएगा, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कुछ थोड़ा बहुत लर्निंग इसमें समझ में होगा। एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ मैनिपुलेशन, कि कितना क्रूशियल पार्ट होता है, जिसको समझना कितना जरूरी होता है, जिसको नॉर्मली लोग एसएल हंटिंग एंड और सब कहते हैं। हम जब तक टाइम को नहीं समझोगे ना, उस टाइम रीजन में जिसमें ट्रेड होता है, तब तक इस बात को पकड़ने में क्या होगी, दिक्कत होती रहेगी। ओके, चलिए यहां तक हमने देखा, तो थैंक यू सो मच, बाय।